सोचिए, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते, जहां विश्वास और रहस्य एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक रहस्य के केंद्र की, जगन्नाथ मंदिर। ये सवाल ना सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, हम तो हर चीज को साइंस की कसौटी पर कसते हैं, पर क्या हो अगर कोई जगह इन नियमों को मानने से ही साफ इनकार कर दे। जी हाँ, ऐसी ही एक जगह है भारत में, ओडिशा के तट पर जगन्नाथपुरी मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर देता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन घटनाओं को देखते हैं जहां साइंस के आम नियम बस फेल हो जाते हैं। हमारी ये खोज मंदिर के बाहर से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि दूर से ही कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और ये चीजें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अजीब बात, मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ वो ध्वज। ये कोई मामूली झंडा नहीं है। इसका जो व्यवहार है ना, वो फिजिक्स के हर नियम को चुनौती देता है। अब देखिए, कितना आसान सा नियम है ना? जिस तरफ हवा चलती है, झंडा भी उसी तरफ लहराता है। सिंपल फिजिक्स। पर जगन्नाथ मंदिर में ये नियम उल्टा हो जाता है। यहां हवा चाहे किसी भी दिशा में बहे, ये ध्वज हमेशा हमेशा हवा के उल्टे दिशा में लहराता है, और आज तक इसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस ध्वज के साथ एक बहुत ही अहम मान्यता जुड़ी है। इसे हर दिन बदलना जरूरी है। सोचिए, एक पुजारी हर रोज 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है, सिर्फ इस ध्वज को बदलने के लिए। और कहते हैं कि अगर ये एक दिन भी चूका तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और भी हैं दो और हैरान कर देने वाली बातें। मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र है, उसे शहर में कहीं से भी देखिए, वो हमेशा बिल्कुल आपके सामने ही दिखेगा। और मंदिर के ठीक ऊपर का जो आसमान है ना, वहां से कभी कोई पक्षी या प्लेन उड़ता हुआ नहीं देखा गया। बिल्कुल नो फ्लाई जोन जैसा। अच्छा, अब हम मंदिर के मेन गेट, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। यहां जो होता है ना, वो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ एक कदम में हो जाता है। तो जब हम सिंह द्वार के बाहर खड़े हैं, तो समुद्र की लहरों की तेज आवाज, वो गर्जना बिल्कुल साफ सुनाई देती है। बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मंदिर समुद्र के बहुत पास है। लेकिन जैसे ही वो एक कदम अंदर रखा जाता है, वो लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा। एक कदम में बाहर का शोर अंदर की खामोशी में बदल जाता है। ये कैसे होता है? ये भी एक पहेली है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, जहां हमें आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट के ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो लॉजिक को पूरी तरह से झुठला देते हैं। ये बात तो दिमाग घुमा देती है। देखिए, ये मंदिर कितना विशाल है, इतना ऊंचा, फिर भी दिन के किसी भी वक्त, सुबह हो दोपहर हो, इसके मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं। वो परछाई आखिर जाती कहां है, कोई नहीं जानता। अब आते हैं मंदिर की मशहूर रसोई पर। पता है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी किचन कहा जाता है, और यहां प्रसाद बनाने का जो तरीका है, वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ खाना पकाने का तरीका देखिए। मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और आग जलती है सबसे नीचे। अब साइंस तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन जो आग के सबसे करीब है, उसमें खाना पहले पकेगा। पर यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। जो बर्तन सबसे ऊपर है, आग से सबसे दूर, उसमें खाना सबसे पहले पकता है, और सबसे नीचे वाला सबसे आखिर में। और इस रसोई का एक और चमत्कार है प्रसाद की मात्रा। यहां रोज कितने लोग आते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। कभी कुछ हजार तो कभी लाखों, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। एक दाना भी बर्बाद नहीं होता, हर दिन। अब हम इस सफर के सबसे गहरे और सबसे सीक्रेट रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा राज जो मंदिर के बिल्कुल दिल में, उसके गर्भगृह में छिपा है। हर 12 साल में एक खास रस्म होते हैं, नवकलेवर। इसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन असल में पुरानी मूर्ति से एक चीज निकालकर नई मूर्ति में रखी जाती है। उसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। और जब ये होता है ना, तो पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, घना अंधेरा,
और जो पुजारी ये रस्म करते हैं वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्म पदार्थ कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि इसमें जीवन है, ये धड़कता है। कई लोगों का विश्वास है कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी ने इसे भूल से भी देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। तो हमने इस मंदिर के इतने सारे रहस्य देखे। ये ऐसी घटनाएं हैं जो साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर हैं, और ये हमें विश्वास और तर्क के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं हमारे सामने क्या क्या है। एक झंडा जो हवा के खिलाफ जाता है, एक दरवाजा जो आवाज को खत्म कर देता है, एक रसोई जो फिजिक्स को उल्टा कर देती है, एक इमारत जिसकी कोई परछाई नहीं, एक आसमान जिसमें कोई पंछी नहीं, और एक दिल जो सदियों से धड़क रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि आज की दुनिया में जहां हम हर चीज के लिए साइंटिफिक सबूत मांगते हैं, वहां जगन्नाथ मंदिर जैसी जगह की क्या भूमिका है? एक ऐसी जगह जो हर एक्सप्लेनेशन को चुनौती देती है? शायद ये हमें बस इतना याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से बहुत परे है।